2022 में ना जब मैं बच्चों से बात किया तो उन लोगों को लगा कि हाँ उन लोगों के लिए कुछ ऐसा लाया जाए कि उन लोगों के लिए बेनिफिट हो। तो मैं जो है 2022 में लाया था गणित में 75 सीरीज। फिर से जब आया 2023 बोर्ड एग्जाम तो उस साल के भी बच्चों को वही लगा कि हाँ 2022 में जो गणित में 75 वाली सीरीज आई थी वो काफी हद तक यूजफुल थी। तो फिर से हमने 2023 में भी क्या किए थे, गणित में 75 सीरीज लाए थे 2023 में भी। बट इस बार जो है आप लोगों का कुछ पढ़ाई की लेवल देख करके, क्योंकि हमने क्या कर रखी कि गणित की रणनीति मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, बट उसमें बच्चों के इंटरेस्ट नहीं है। तो आपकी उसी को देखते हुए कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चों का लॉस होने वाला है, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ना गणित में 75 सीरीज, ना गणित की रणनीति, सीधा सीधा पिछले 5 साल की क्वेश्चंस की कंप्लीट सॉल्यूशन वाली सीरीज। तो हम लोग 1 बाय 1 जैसे 2022 का देख लेंगे तीनों सेट, फिर 2020 पे चले जाए, 21 पे चले जाएंगे, 21 के बाद 20 पे चले जाएंगे, 20 के बाद 19 पे चले जाएंगे। इस तरीका से लगभग आपके 4 से 5 साल के क्वेश्चंस को मैं इस बोर्ड पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, और जिनको करना है ना अपने दम पे कुछ, तो भाई आपके पास मौका है, हम खड़े हैं आपके लिए। बस आपको एक चीज करना है, क्या है वो है कि हाँ मुझे करना है करना है करना है, ये अपने अंदर दिमाग में सेट करना होगा, बैठाना होगा, क्योंकि कराने के लिए हम खड़े हैं, आपके लिए हम हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, मैं इसको नाम इसलिए नहीं दे रहा हूं कि 24 के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम उसमें अगर 2024 लिख दिए स्टार्टिंग में तो फिर बच्चे उसको नेक्स्ट ईयर देखते नहीं है, जो कि कंप्लीटली क्या होता है, कहा जाए तो एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, कि वो नहीं आएगा, वो तो पिछले साल का। बट मैथ्स ऐसी चीज है जो हर साल की क्वेश्चंस आपको हर साल बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि नंबर्स बदले जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देख लेते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये 24 के लिए हो, 25 के लिए हो, 26 के लिए हो, सभी क्लास के लिए प्रॉपर पिछले 5 साल के क्वेश्चन की सीरीज में 2022 की सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सीधा हम जंप करते क्वेश्चन 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन पर, क्योंकि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कराना नहीं है। 1 मार्क्स कराना है मतलब इस वीडियो में नहीं कराना, उसके लिए पर्टिकुलर पिछले 5 साल का सीधा सीधा हम सही विकल्प का अलग से, खाली स्थान का अलग से, सत्य सत्य का अलग से करा देंगे। डोंट वरी, मैं हूं। ठीक, तो हम 2022 की क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। ठीक है, इसको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि कैसे आपको इसको मतलब क्वेश्चन क्या है करके। ठीक है, तो चलो क्या बोला जा रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, बोल रहे हैं k के किस मान के लिए। तो हमें दे क्या रखे है, ठीक है, दिया है, हम इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे, kx स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 बराबर में 0, इस तरीके से दे रखे। यहां पर देखो आपको k के किस मान के लिए बोला जा रहा है, तो हम उसको आगे करेंगे। पहले इसको देखो, आपको क्या निकालना पड़ेगा यहां पर कि a का मान कितना होगा k, b का मान कितना होगा, b की जगह पे कितना है 4 और c की जगह में कितना है 1, इस तरीके से होगा। तब प्रश्नानुसार, ठीक है, k के किस मान के लिए बोला गया ना, तब हम सीधा सीधा इस पर चले जाएंगे विभेदक के सूत्र में। प्रश्नानुसार प्रश्न बराबर होंगे बोल रहे हैं ना, तो सीधा सीधा आपको d बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। d की सूत्र होता है b का वर्ग माइनस 4ac बराबर में 0 है तो 0। अब आपको जो जो वैल्यू पता है उसको रखते चलो, पुट आउट करते चलो। जैसे b का वैल्यू कितना है भाई, 4 है तो b की जगह में 4 रख दो, 4 की घात 2 माइनस आपको 4 है तो 4, a का मान कितना है k, तो यहां पर लिखेंगे k इंटू c का मान कितना है भाई 1, तो बराबर में इस तरीके से 0 है तो 0 आया। फिर 4 का वर्ग होता है 16 माइनस 4 1 कम 4 के बराबर 0। क्लियर है ना, इसका गुणा हुआ देखो एकदम आसान, एकदम 4 1 कम 4 और के साथ गुणा होगा तो 4 के। अब हमें के का मान चाहिए भाई, इसलिए इस 16 को भेज दो तो वो बन के जाएगा -16। ठीक है, इधर इसके सामने को देखना है ना, कई बच्चे पीछे को देखते हैं तो माइनस में था भैया, वहां भेज दिए तो कैसे माइनस में जाएगा। ये पीछे को नहीं देखना है, उसके सामने को देखना है, इस साइड को। ठीक है, तो वो किस में जाएगा, माइनस में। फिर ये देखो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, फिर 4k इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 16, k की वैल्यू चाहिए तो 16 बटा में 4, फिर इसको आप कटा सकते हो, 4 1 कम 4, 4 चौक 16 तो 4। तो आप लोग यहां पर लिखेंगे अतः k बराबर 4 के लिए समीकरण का हल, समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे करके। क्लियर है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन। फिर अपन चलते किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होगी, ये तो है,
क्योंकि ऑल क्वेश्चंस को देखना, ये 3 घंटे के पेपर को यहाँ एक्सप्लेन करना, लिखना और एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात होती है ना। चलो नेक्स्ट हमारा दिया जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो आंकड़ा जो दिया है मैं उसको लिख लेता हूं। सॉरी, क्या दिया है हमें भाई, दिया है करके सीधा से आप स्टार्ट करेंगे। इसको दिया है 25, 23, 45, 40, 42, 38 और दे रखे हैं मुझे 32, इतना दे रखे हैं। और मुझे इसको क्या करना है, क्या है, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सिंपल दिया लिख लिया, उसके बाद ये वाला लाइन लिखना आप, दिए गए आंकड़ों को कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखने पर। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखने पर ये आप कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखना है मतलब सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते चलना। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई, आपको दिख रहा होगा 23। 23 के बाद है 25, 25 के बाद हम सीधा सीधा चले जाते हैं किस पर, 32 में। ठीक है, 32 है, फिर 38 है, फिर 40 है, फिर 42 है, फिर 45 है। ऊपर में कितना नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे में भी 3 3 6 और 1 7 है। क्लियर है, ऐसा कर लेना है। फिर इसके बाद यहां आप देखो n की वैल्यू 7 है, और 7 क्या है भाई, विषम है, याद रखना। 7 कहां से आया, मैं इसको काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 करके, तब आपका आंसर है। यहां पर आप लोग लिख लेंगे 7 की, वो n की वैल्यू 7। अब जब भी n क्या है और 7 क्या विषम से क्या, तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र यहां पर हो जाएगा। सूत्र याद रखेंगे, क्या होगा भाई, माध्यिका का बराबर होता है n+1/2 पद, ये हो जाता है। ठीक है, तो चीजों को आपको याद रखना, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भूलना नहीं है आपको, क्योंकि नंबर बदलेंगे तो आपको यही फॉर्मूला करना पड़ेगा। n की वैल्यू कितना है, 7, तो 7 + 1/2 पद, इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर है, फिर 7 और 1 कितना होता है भाई, 8, नीचे में कितना है 2, तो वहां पद फिर से लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको कट कर दो, देखो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो ये चौथा पद हो जाएगा। अब आप जो बढ़ते क्रम में लिखे उसमें जाके देखो, 1 2 3 4, चौथा पद में कौन सा है भाई, यहां पर 38 है, तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे अतः माध्यिका कितना होगा, 38 होगा करके। इस तरीके से आपको इसको डील करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना होगा। देख रखे, ये 4 पर चलते हैं। जांचिए कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है करके बोल रहे हैं। हमें चेक करना है कि वो गुणनखंड है या नहीं है करके। तो दिया है, सिंपल से आपको लिखना है, क्या भाई दिया क्या है, g ऑफ x। g ऑफ x कितना दे रखे, x - 3, और p ऑफ x कितना दे रखे उसमें, x⁻³ - 4x⁻² प्लस x प्लस 6, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो इसको चेक करना है, तो सिंपल सी प्रोसेस है, ऑल क्वेश्चन में आपको यही करना है। यहां आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि g ऑफ x = 0 लेंगे, क्योंकि हमें इसका शून्य है, मतलब गुणनखंड है कि नहीं चेक करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब देखो g ऑफ x की वैल्यू कितना है, x - 3 बराबर में 0, तो x की वैल्यू निकालना, इस 3 को भेज देंगे, तो -3 था तो वो किस में आ जाएगा, +3, तो इस तरीके से आया। अब इसी वैल्यू को सीधे ही बात आप लिखेंगे, p ऑफ x में x बराबर 3 रखने पर इस तरीका से लिख लेंगे। ठीक है, कहां पे p ऑफ x आपका, ये है p ऑफ x दिया हुआ क्वेश्चन में, उसी में जहां पर x है वहां पर आपको क्या रखना है, 3 रखना है। तो देखो सिंपल से p x की जगह 3, तो p ऑफ 3 बराबर x⁻3, तो 3⁻3 हो जाएगा। -4 है तो 4, फिर x की जगह कितना रखना है, 3 की घात 2 + 3 + 6 हो जाएगा। x की जगह फिर से 3 रख दिया। ठीक, अब देखो 3 का 3 बार गुणा करना है, तो कई बच्चे कई बच्चे कैसे करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 करके यहां पर ऐसे लिख देंगे। तो ऐसा करोगे तो आपको अंडा मिलेगा, वहां पर बता रहा हूं। ठीक है, आपको सिंपल से करना क्या है, एकदम ध्यान से देखो, 3 की घात 3 है, मतलब 3 का ऐसे 3 बार गुणा होगा, तो 3 तिया 9 और 9 तिया होता है 27, तो यहां आप लोग लिखेंगे 27 इस तरीके से। -4 की 4 और 3 का 2 बार गुणा करेंगे तब कितना होगा, 3 तिया 9 होता है ऐसे, +3 + 6। अब ब्रैकेट ओपन करो, 27 की 27 -4 * 36 +3 + 6। अब समान चिन्ह को यहां से आप लोग प्लस कर देंगे, जो समान चिन्ह है उसको जोड़ेंगे। जैसे कि 27 प्लस में, 3 प्लस में, ये प्लस में, तो 27 और 3 30 6 36, माइनस में 36, तो 36 में 36 जाएगा तो 0, तो p ऑफ 3 की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब लिखेंगे, यहां पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां p ऑफ x = 0 है ना, अतः
अगर जीरो नहीं रहता तब ये गुणनखंड नहीं होते, याद रखना, ठीक है। लेकिन ये जीरो आया तब गुणनखंड होगा। अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड होगा करके आपको मेंशन कर देना, लिख देना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आप उठा के देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है कि मूल बिंदु से दो के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। दूरी का सूत्र है हमें दिया हुआ, मूल बिंदु से निकालना। इस क्वेश्चन में चेंजेस किया जाता है, बिंदु से मूल बिंदु की बोला जा सकता है। यहां पर मूल बिंदु को पहले बोला गया है तो हमें लिखना पड़ेगा, दिया है करके मूल बिंदु बोला गया है, हाँ। तो हमारा सिंपल से यहां पर होगा a को हमारा हो जाएगा 0 0। उसी तरह दूसरी वैल्यू दिया, मैं उसको b ले लेता हूं 2 और 2 इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। फिर यहां इस तरीके से x1 निकाला, शुरू वाला का x1 1, फिर y1 सॉरी x1 0 और y1 0 होगा। शुरू वाले वैल्यू को x1 y1 बोलते हैं, नीचे वाले को x2 और y2 बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को x1 y1 और नीचे वाले को x2 y2 बोलते हैं। हमेशा ऑल क्वेश्चंस में नंबर्स कैसा भी दे आपको यही काम करना है। तो देखो x2 की वैल्यू भी 2 और y2 की वैल्यू 2 इस तरीके से हो जाएगा। फिर दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। दूरी का सूत्र होता है, हम जानते करके लिखना है, दूरी किसके बीच की दूरी निकालना है, ए बी का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या होता है, रूट आपको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर इस तरीका से होता है, ठीक है। तो इसको आपको फॉलो करना है अच्छे से। अब लिखते चलो, इसमें वैल्यूज रखते चलेंगे पुट आउट। x2 देखो ये है x2 माइनस x0, तो ऐसा 2 माइनस 0 का वर्ग प्लस यहां पर y2 माइनस y1 करना है। ये देखो y2 माइनस y1 ना, तो इन दोनों की वैल्यू रखना है। तो 2 में भाई आप क्या कर दोगे, इस तरीका से 0 घटा दोगे। आया ना, बहुत आसान एकदम। सब 75 में 75 करके आओगे। देखो 2 में 0 घटाओगे तो कितना बाकी रहेगा, 2, तो 2 की घात 2। यहां पर भी 2 में 0 घटा दोगे, आपके पास 2 रुपया है, 0 माइनस करोगे तो कितना रुपया बाकी रहेगा, 2 ही रुपया। तो ऐसे सिंपल सा, ठीक है। फिर 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का 2 बार गुणा करने से 4, यहां पर भी 4, तो कितना हो जाएगा करड़ी 8, मतलब इतना। इस तरीके से आपको करना है, बहुत आसान है, सिंपल है, बस आपको ये सब चीजें फॉलो करना है। और बेसिक मैथ्स में नंबर लाना है, मतलब ये बराबर वगैरह को देखो एक सीध में रखो, अतः लिखना है आपको हर एक क्वेश्चंस में, ये आपको डील करना है। फिर लास्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले 6वें नंबर की क्वेश्चन, वो क्या है भाई कि हमें दे रखे हैं 4 1070 इंटू 1020 इस तरीके से दे रखे। अब देखो इस क्वेश्चंस का हमें मान निकालना है, तो सिंपल से आपको करना क्या है, एक चीज बनाने के 2-3 तरीका है, इसको त्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है। तो हम तो या तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं 4 1070 अपॉन में इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन cot 20, एक कम ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1/10 का ऑपोजिट क्या होता है, मतलब सॉरी 1/cot का ऑपोजिट होता है 10, इसलिए हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन हमारा ऐसा बन जाएगा 4 1070 अपॉन में cot 20 इस तरीके से लिख लेंगे। अब चेंज कर दो ऊपर वाले को, जो पूरक सूत्र से आता है ना, आपको पता है ये दोनों कटेगा ऐसे, तो 1090 माइनस 20 अपॉन में cot 20, नीचे को कुछ भी मत करो, फिर 4 का 4 1090 माइनस थीटा का 1090 माइनस थीटा का होता है भाई cot थीटा, और थीटा की जगह आपका क्या है 20, तो ये हो जाएगा 20 बटा में भी cot 20 है पहले से, ये cot 20 ऊपर नीचे कटा तो आपका आंसर आएगा 4। इस तरीके से करना है। तो ये रहा आपके 2 मार्क्स वाले 2022 की सेट ए की कंप्लीट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पर भी, क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैसे कि मैं आपको बता दिया हूं पैटर्न, किसमें गणित की रणनीति में जो हमारी गणित की हैक वाली वीडियो आई थी, उसमें मैं बता चुका हूं जो चैप्टर से बोला उसी चैप्टर से आता है, और आपके आगे वाले एग्जाम में भी वो आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो हमारा है अध्याय 15 से। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। दे क्या क्या रखे उसको देखते चलेंगे। आपको दिया है सिंपल सा, क्या दे रखे, ऊंचाई आपको दे रखे 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बोला गया ना, ऊंचाई मतलब एज की वैल्यू दे रखे कि कितना है भाई 15 सेंटीमीटर है करके। और क्या दिया आपको, क्षेत्रफल दे रखे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस तरीका से वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल वो दे रखे 660 वर्ग सेंटीमीटर करके आपको दिया है। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, बेलन त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है, बेलन की आधार की त्रिज्या। इतना काम तो आपको करना ही है, ठीक है, क्योंकि यही करोगे तब जाके आपको कुछ ना कुछ मतलब लगेगा कि टीचर्स को कि हाँ हम इनको 75 आउट ऑफ 75 देंगे, या आप जो है मिलने लायक काम करोगे। तो देखो, चूंकि आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जब भी इस तरीके से कोई नंबर दिया है तो आपको चूंकि कॉन्सेप्ट से बनाना है। मैं एक चीज को ऐसे ही बता देता हूं बच्चों को कि चूंकि कॉन्सेप्ट से बनाना, जब भी ऐसा कुछ दिया है, मेन क्षेत्रफल कुछ भी दिया है या आयतन दिया था, आपको चूंकि कॉन्सेप्ट से बनाना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इसका सूत्र क्या होता, क्या है, 2πr(h) होता है, इतना होता है। अब देखो 2πr(h) की वैल्यू की बात करूं, सॉरी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं तो 660 दिया हुआ है। फिर 2 की 2 पाई की वैल्यू की अगर बात करें तो यह होता है 22/7, और r की वैल्यू हमें निकालना है तो r को तो r लिखूंगा, h की वैल्यू कितना दे रखे 15, तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर। अब फिर आगे आ जाओ, इसको और भी सॉल्व करना है, हमें r की वैल्यू चाहिए, इस r की वैल्यू निकालना है, तो बाकी नंबर्स को तो हमें इस साइड भेजना पड़ेगा। देखो ये कैसा होगा, 660 पहले से, जो ऊपर है उसमें वो नीचे में आएगा, जैसे कि सिर्फ यहां पर बोल सकते हैं 7 बस ऊपर में जाए, क्योंकि 7 बस नीचे में, बाकी सब ऊपर में। कौन कौन, 2 ऊपर है, 22 ऊपर है, 15 ऊपर है, और उस साइड सिर्फ क्या बाकी रहेगा, r। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों का वो रहता है कि इसमें कट नहीं कर पाते। आपको सिंपल से इस टेबल से ऐसा कर सकते हो, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया होता है 66, तो ऐसा 30 बन जाएगा वो, ठीक है। 22 तिया 66 और 22 सुनम सुन ऐसा, तो एक ठो बस कटाओ एक स्टेप, सबको नहीं कटा देना आपको। ऐसा ऊपर में 30 बाकी रहा, और 7 2 गुणित 15, और फिर r की वैल्यू ऐसे। अब किसको कटा सकते हो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो क्या बाकी है, 2 बाकी है, और वहां से 7 बाकी, नीचे में सिर्फ 2 बाकी है, इस तरीके से, ठीक। अब ये दो खत्म, तो r का वैल्यू कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब लिखेंगे अतः बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम लोग, तो क्या दिया कि प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का, 9 प्राकृत संख्या, तो आपको लिखना है सिंपल से, प्रथम 9 प्राकृत संख्याएं, ठीक है। कौन कौन सा भी प्रथम 9 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग गिनने के लिए यूज करते हैं। हम गिनना कहां से चालू करते हैं, आपको बोल देंगे, चलो तो भाई खड़ा होके गिनो, सबको बोलेंगे कैसे गिनोगे, अब 0 से तो चालू नहीं करोगे, आप कहां से चालू करते हो, 1 से ना। तो हाँ, आपको यहां से 1 से 2 3 ऐसे 9 तक, शुरू से 9 तक हो गया, उसी का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना। तो औसत का सूत्र बहुत आसान होता है, औसत या बोल सकते हैं, या इसी को माध्य भी बोल सकते हैं। ये दिया दे रखे हैं आपको, अब सीधा सीधा क्या निकालोगे, माध्य लिख सकते हो या औसत। औसत का सूत्र होता है क्या, प्रेक्षणों, ये बहुत बचपन वाला है, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की, या आंकड़ों की लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, प्रेक्षणों का संख्या, इस तरीके से लिखना है। तो प्रेक्षणों का योग मतलब जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, उसको प्लस करना, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस में 9, और टोटल नीचे में प्रेक्षणों की संख्या की भाई वो कितना ठो है उसको आप गिन दो और यहां पे लिख दो, तो कितना है 9, सिंपल सी बात है। अब इसको जोड़ते चलो, जोड़ना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो कैसा होगा, मैं ये देखो 9 तो है ही, जोड़ शॉर्ट ट्रिक है ये जोड़ने का, 8 और एक 9 होगा, तो 9 9 18, 9 दूनी 18 हुआ, फिर 9 तिया 27, 9 चौक 36, और ये 9 पंचे 45। कैसे जोड़ो देखो, एक ठो 9 है पीछे से, 9 को मैं छोड़ो, 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9, तो 9 2 ठो 9 हो गया, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, और 9 पंचे 45। तो यहां पर लिखेंगे 45 बटा में 9, कटा दो, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, तो औसत कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां पर समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, या माध्य भी बोल सकते हैं, या औसत भी बोल सकते हैं। तो चीजों को आपको समझना है और डील करना है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दे देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न 9वां में हमें एक वर्ग समीकरण दे रखी इस तरीके से, क्या दिया है करके लिखेंगे 9वां में, x की घात 2 प्लस 2x माइनस 3 बराबर में 0।
इस तरीके से दे रखे, इसका मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। बहुत आसान है, देखो एकदम क्या करना है, यहां a की वैल्यू निकालो, a बराबर 1, इसके सामने में जो भी नंबर होता है वो 1। b की वैल्यू की बात करें तो 2 और c की वैल्यू की बात करें तो -3 होगा। ये b की वैल्यू, ये वाली c की वैल्यू होती है। फिर सिंपल से आप जाओ किस पर, मूलों का योगफल का सूत्र। तो आपको लिखना है मूलों का योगफल। योगफल के सूत्र की बात करूं तो ये होता है -b/a। तो वैल्यू रखते चलो भाई, माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू कितना है 2 और a की वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया एक ठो आंसर, सिंपल सा। ठीक है, इतना ही तो करना है। फिर अगर मैं बात करूं किसका, अगर उसके योगफल का, गुणनफल का, तो गुणनफल की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से होगा, मूलों का गुणनफल सूत्र क्या होगा, c/a होता है। तो c की वैल्यू कितना है यहां पर देखो, c की वैल्यू -3 तो -3 और a की वैल्यू कितना है 1 तो 1, तो ये दूसरा आंसर हुआ। आपको इतना करके बता देना है, ठीक है। तो ये हुआ। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कौन सा, 10 को 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 10 में क्या बोला जा रहा है, मैं इसको रफ कर लेता हूं इतना को। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल से बोला है यदि ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, दे रखे हम, ये दिया करके मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अनुपात में दिया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x+5 अनुपात 45 समानुपात 1:5 ऐसे दे रखे, ठीक है। तब देखो इसको सॉल्व करना है, उस x बीच में एक ठो x है ना, उसी x का आपको मान निकालना है। सिंपल सा, देखो आपको करना क्या है, जो अनुपात होता है ना भैया, उसका मतलब होता है बटा, तो ये हो जाएगा इतना, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और फिर से 1 है तो 1, और अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, तो बटा बना दिया, और ये 5 कर लोगे। बहुत आसान है एकदम, लइका वाला, ठीक है। तिर्यक गुणा यहां से कर देना है हर एक क्वेश्चन में, तिर्यक गुणा करने पर। अगर आप तिर्यक गुणा करोगे तो देखो इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा, किसके साथ, x+5 के साथ। अब उस 5 का गुणा करेंगे बराबर 45 और 1 का गुणा होगा तो 45 से कम 45। अब इसका अंदर गुणा कर दो, 5 का x के साथ गुणा होगा तो 5x प्लस 5 पंचे 25 बराबर 45 है तो 45, ठीक। उसके बाद मुझे इस x की मान चाहिए, इसलिए 25 को भेज दो आप। इस 25 को भेजोगे तो ये जाएगा 45 माइनस में 25। अब 5x बराबर, इसको घटा दो तो ये बाकी रहेगा आपका 20। x की वैल्यू चाहिए, इसलिए किसको भेजना पड़ेगा, 5 को। तो याद रखना आप लोग, जब भी इस तरीके से चिपका हुआ हो, मतलब बीच में कोई नंबर ना हो ना, तो वो हमेशा नीचे में जाता है। मतलब जो ज्यादा किसी के नजदीकी करीबी रहता है ना, चिपका रहता है, वो सीधा सीधा बोलते हैं ना, डूबता है करके, तो वैसे ये भी जाके उसके नीचे में जाएगा, ठीक। कहां कौन जाएगा, 5, इस तरीके से। क्लियर। तो x बराबर 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। इतना ही आपको करना है। क्लियर है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये रहा आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अब हम चलेंगे किस पर, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। देखना 4 से हमारा क्या स्टार्ट हो जाती है, अथवा। तो अगर मैं अथवा की दोनों क्वेश्चंस को बताऊंगा तो ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी अपन को क्या देखना है, हम लोग को क्या देखना है, सेट बी को देखना है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी सेट ए में मैं ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस को कर लेता हूं, फिर सेट बी जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम नीचे के क्वेश्चंस को पूरे, मतलब 5 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के क्वेश्चंस को, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो रूल आप याद रखना। अभी किसको देखेंगे, ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि 4 नंबर से ए बी सी तीनों सेट में सेम होती है क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो हम यहां से कौन से नंबर के क्वेश्चन थे, 11वां नंबर के, ठीक है। 11वां नंबर में हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक का आपको सूत्र याद होना चाहिए। आप एक क्वेश्चन देख लोगे ना, अगर ध्यान से देखोगे तो देम श्योर है, गारंटी कि आप इस साल भी कर लोगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो देखो हमें एक टेबल दे रखे हैं 2022 में, कौन सा, इस तरीके से कि एक तरफ लिखे वर्गांतर, ठीक है, और एक तरफ लिख लिया उन्होंने आवृत्ति करके, ठीक है। तो देखो 0 से 10 किए, 10 से 20, 20 से 30 में, फिर 30 से 40 में, और एक और आगे बढ़ा दिए हैं 40 से 50 करके। इस तरीके से इतना लिए, इतना में हम लोग देखेंगे, इतना में बन जाएगा बहुत आसान। यहां पर दिए 4, 10, 16, 12, 8, ठीक है। तो ये देखो, अब यहां पर आपको करना क्या है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुलक का सूत्र बहुत आसान है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, सिंपल सा। बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस में f1 माइनस f0 बटा में 2f1, या ऐसा बोल सकते हैं 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h होता है।
ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें देखो एल की वैल्यू चाहिए F1 F2 F1 F0 F2 और H की वैल्यू चाहिए, इतना वैल्यू चाहिए। तो इसमें करना क्या है, बहुत आसान है। आपको इसमें देखो टेबल में चले जाना है सीधा सीधा। यहां सिंपल से लिखेंगे, यहां क्या भाई, सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति कौन सा, आवृत्ति नीचे वाले को बोल रहा है, देखो ये वाले को। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, 4 10 16 12 8 है। इतना में बड़ा कौन है, 16 है। 16 है जो वर्गांतर किसके अंतर्गत, कौन से 16 किसके अंतर्गत आ रहा है, 20 से 30, वर्गांतर 20 से 30 के अंतर्गत आता है करके आपको लिख देना है, अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। सिंपल से इस चीज को बताओगे कि ये होता है। तब यहां पर देखो कैसे होगा, एल बराबर आपका हो जाएगा क्या, 20। जो निम्नतम पद होता है वही एल का मान होता है, तो एल बराबर 20 होगा। और एच की अगर मैं बात करूं, आप इसको लाइन से ऐसा नीचे में उतार लेना, ठीक है, क्योंकि मैं फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा हूं इसलिए इसको ऐसा बना रहा हूं। तो एच का मान देखो, दोनों के बीच की गैप कितना है, दोनों पदों के बीच की गैप, उस चीज को लिखना है। याद रखना एल किसको ले रहे हैं, जो निम्नतम पद होता है वो एल, और दोनों नंबर के बीच में गैप कितने का, 10 का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू हो जाएगा 10। अब आपको दो चीज और F1 F0 F2 चाहिए। तो देखो ये वाला होता है, आप देखना ध्यान से, यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर लिए वही होता है F1 की वैल्यू, और इससे पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2 होता है। ठीक है, क्या बोला, जो सबसे बड़ी आवृत्ति होता है उसी को F1 लेना है, उससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2 होता है। तब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू भाई 16, F0 की वैल्यू हो जाएगा 10 और F2 की वैल्यू हो जाएगा 12। इस तरीके से वैल्यूज रखते चलो, बहुलक आ जाएगा। देखो L की वैल्यू कितना है, 20, तो यहां पर लिखेंगे 20 प्लस, फिर F1 माइनस F0 करना है, F1 और F0 को घटा दो तो 16 में इस तरीके से 10 कम करना है। फिर 2F1 और F1 की वैल्यू 16, तो यहां पर फिर से 16 लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस F0 की वैल्यू कितना है, 10, माइनस F2 की वैल्यू कितना है, 12। फिर बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज, इनटू में H है और H की वैल्यू 10 है। जो भी यहां पर मिस्टेक होते हैं वो इस नंबर को लेने में होते हैं, इसलिए वीडियो को एक बार और हो सके तो ध्यान से देख लेना। ठीक, 20 प्लस यहां पर देखो इसको 16 करेंगे तो 16 में 10 जाएगा तो कितना बाकी रहेगा, 6। नीचे में ये हो जाएगा 16 दूनी 32, नीचे नीचे का गुणा होगा तो, और ये दोनों में समान चिन्ह है इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, 12 और 10 हो जाएगा 22। ठीक है, फिर इनटू में 10 है तो 10 इस तरीके से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन की बात करें तो 20 की 20 प्लस ये हो जाएगा 6 और 32 में आपका 22 जाएगा, तो यहां पर बाकी रहेगा देखो ये होगा 10 और यहां पर 10। इस तरीके से ये नीचे की 10 और ये 10 कट जाएगा तो आएगा क्या, 20 प्लस में 6 और 20 और 6 हो जाएगा 26। यही होगा क्या, आपके बहुलक का उत्तर। ठीक है, अतः बहुलक कितना होगा, 26 होगा करके आपको लिख लेना है। तो इसकी अथवा वाली क्वेश्चंस जो है हम लोग किस में देखेंगे भाई, आपके सेट बी की जब सॉल्यूशन देखेंगे तब। अब हम चलते सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, तो 12 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 में भाई आपको क्या दे रखे हैं, एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, 12 को देखो फिर से एक टेबल दे रखे, सारणी इस तरीका से हमें क्या दिया, एक तरफ समय दिया हुआ है जो कि किसमें है, वर्ष में, और दूसरी तरफ हमें दे रखे साधारण ब्याज। ठीक, इस तरीके से दिए हुए। तब इसकी वैल्यूज देखते चलेंगे आप लोग कि उसको करना कैसे। अगर इसमें देखो साधारण ब्याज में 0 साल में 0 रुपया ब्याज, पहला साल में उनको 15 रुपया ब्याज, दूसरा साल में उनको 30 रुपया ब्याज, तीसरा साल में उनको 45 रुपया ब्याज, चौथा साल में 60 रुपया ब्याज और पांचवा साल में उनको दिया लग रहा है 75 रुपए ब्याज। ये सारणी दे रखी, इसका हमें आलेख में दर्शाना है। तो देखो सिंपल से जो काम सिखा रहा हूं उसको सीख लो यहां से। इसको बनेगा कैसे, आपको इस तरीके से ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको घर से लेके नहीं जाना है भाई। ठीक है, घर से लेके जाओगे तो नकल प्रकरण बन जाएगा, तो चीजों को आप समझते चलो। इस तरीके से खींच लेंगे। अब आप इसको में नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो एक तरफ आपको समय लेना है, तो मैं इस तरीके से इस साइड इसमें समय ले रहा हूं। ये समय किसमें है भाई, वर्ष में। इस तरीके से कर लोगे। और उसी तरीके से एक साइड को आपको क्या लेना है, साधारण ब्याज। तो मैं इसको लिख रहा हूं साधारण ब्याज, वो ब्याज किसमें है भाई, रुपए में है। तो इस तरीके से मैं लिख लिया। क्लियर। अब देखो ये समय की बात करूं तो वो कैसा, 1 2 3 साल में ऐसा लगभग, तो मैं गिनती को उसी तरीके से लूंगा। 1 साल, एक खाना को, दूसरा खाना को दूसरा, 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं। तो ये 1, ये तो 0 रहेगा ही, 2
3 4 5 6 7 ऐसा कर लेना है आपको। फिर उसी तरह सिमिलरली ये रुपए की बात करूं तो देखो किसमें है, ये कितने कितने का गैप है, 15 15 का गैप है, तो आपको उसी तरीके से गैप में बना लेना है। आप चाहो तो 5 5 की गैप में भी बना सकते हो, 10 10 की गैप में भी बना सकते हो, याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां मैं बना रहा हूं 15 15 गैप में, ये 15 30 15 तिया 45 15 चौक 60 15 पंचे 75 और 15 छक्का हो जा रहा है मेरा 90। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखो इस तरीके से करने के बाद आपको करना क्या, सिंपल सा देखो, जब जीरो हो, जीरो वर्ष में कितना रुपया ब्याज लग रहा है, 0 रुपया, तो वो हमारा पहला पॉइंट तो यहां पर बनेगा, ठीक है। दूसरा, पहले साल में कितना रुपया ब्याज पड़ रहा है, 15 रुपया, तो हमारा ये यहां से मिलेगा, ये यहां से, तो इस तरीके से यहां पर मिलेगा, ठीक है। दूसरा साल की बात करूं तो दूसरा साल का लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये दूसरा साल में आपका इस तरीके से, ठीक है। फिर तीसरा साल का अगर इस तरीके से करोगे तो ऐसे जाएगा। चौथा साल में भी सिमिलरली इस तरीके से कर लोगे, और 5वें साल की बात करूं तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे को आप इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, मिलाते हुए लाइन खींच दो। अब इसमें निर्देशांक लिखना है। निर्देशांक कैसे लिखना है, ये कितने के लिए, 1 5 1 15 के लिए, तो 1 15 ऐसे सबको कंप्लीट भरना है, याद रखना, सबको भर देंगे। फिर उसके बाद मेन काम जो है आपको क्या करना है, पैमाना लिखना है। सॉरी, पैमाना तो देखो कैसे करोगे। पैमाना मतलब यहां पर एक्स अक्ष, अगर मैं एक्स अक्ष की बात करूं तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या लिए हैं, देखो एक्स अक्ष हमारा, एक खाना को मैं कितना लिया, 1 साल के बराबर लिया ना, तो एक्स अक्ष में आपको सिंपल से करना है, एक अक्ष बराबर एक बड़ा खाना, और उस एक बड़ा खाना को मैं क्या लिया हूं, 1 वर्ष लिया हूं, तो ऐसे 1 वर्ष में लिख दिया। उसी तरह वाई अक्ष लिखेंगे, यहां पर वाई अक्ष को क्या दिए, वाई अक्ष का एक बड़ा खाना को, उसको क्या लिखे, एक खाना कितने रुपए के बराबर, 15 रुपए के बराबर, तो यहां पर आप लोग लिख देंगे 15 रुपए ऐसे, और हो सके तो इसको ऐसा बॉक्स में बना दो। इतना काम आपको करना है, यहां निर्देशांक पूरे को लिखना, तब आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, इन दोनों को आप अच्छे से नोट कर ले और पूरे सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस करके जाओ। तो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर, 13 पर। 13 में क्या दिया हुआ भाई कि सिद्ध करना है कि चक्री चतुर्भुज जो होते हैं उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, वो करना है। मान के चलो हमारे पास एक चक्री चतुर्भुज मैं ले लेता हूं ऐसा, ठीक है, ये बना। अब ये वृत्त बना, इस वृत्त में मैं ले रहा हूं कैसे भी करके एक चक्री चतुर्भुज, ठीक, सपोज दैट मैं ये ले लिया, ठीक है। तो इसमें देखो हमें प्रूफ क्या करना है, मान के चलो ये हमारा ए है, बी सी और ये डी है, तो मुझे प्रूफ ये करना है कि इसकी जो आमने सामने वाली की एंगल होती है, ठीक है, उनका प्लस करने से कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है करके सिद्ध करना है। सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, दिया करके लिखना पड़ेगा, इसको पूरे उस कॉन्सेप्ट में बनाना है, ठीक है। दिया क्या है, चक्री चतुर्भुज, कौन सा भी चक्री चतुर्भुज, ए बी सी डी है, इस तरीके से कर लोगे, ठीक है, चक्री चतुर्भुज। अब इस चक्री चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सपोज दैट ये इसका क्या है, केंद्र है, तो इस केंद्र से इसको ऐसा मिला दो, ये ओ है, ठीक है। सिंपल से वही काम करना है। तो इसमें रचना के लिए कैसे लिखेंगे आप लोग, रचना क्या किए हैं, रचना में सिंपल से आपको बिंदु ओ को ए व सी से मिलाया, इतना सिंपल सा काम आपको लिख देना है, ठीक है। इतना काम हमने, यहां पर ओ था, सेंटर पॉइंट है, ये सपोज दैट यही कहीं पर बनेगा सेंटर पॉइंट, इसका आप लोग बनाओगे तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, तब आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ पाए। ये हमारा वृत्त है, ये सेंटर है ओ, और मेरा ए यहां पर है, और सी यहां पर है, और बी यहां पर, और डी यहां पर, ऐसा। अब देखो सेम है, ए बी सी डी ऐसा। अब इसको मिलाऊंगा तो अब आई थिंक आपको ज्यादा समझ आएगा, इस तरीके से सेंटर पॉइंट को मिलाऊंगा तो, ठीक है। अब इस तरीके से ये मिल रही है, उसको मिलाया, सिंपल से लिखना। अब देखो सिंपल से इसकी उपपत्ति की अगर मैं बात करूं तो आपको करना क्या है, उपपत्ति में, उपपत्ति बस लिखा है, ये चेंज कर लेंगे इसको, क्या लिखना है आपको, चाप। देखो चाप कौन सा है, ये ए बी सी द्वारा बना कोण,
ठीक है, नीचे वाले के द्वारा, नीचे के द्वारा चाप कोण कौन सा बनेगा भाई, इस तरीके से बनेगा एंगल AOC, बीच की कोण जो है बराबर होगा किसके, दोगुना के 2ABC के, इस तरीके से यहां पर बनने वाली कोण, सॉरी यहां पर ऐसा होगा ADC के ऊपर वाले कोण के बराबर होगा। यहां पर जो कोण बनता है केंद्र पर बनने वाली कोण शेष भाग पे बनने वाले कोण के दोगुना के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं अभी तो चाप किसको लिए, नीचे को, इतना को हम लोग चाप लिए, अब मैं इसी चाप को ऐसे ऊपर वाले को चाप लेता हूं, मान के चलो किसको, CDA को, तब यहां पर लिखेंगे चाप CDA द्वारा बना कोण। अगर मैं उस कोण की बात करूं, ऊपर वाले चाप की बात करूं, तो केंद्र ये इसको मानेंगे हम लोग किसको, तो हमारा COA हो जाएगा बराबर, यहां पर जो कोण बन रहा है वो इसके दोगुना के बराबर होगा, किसके, दोगुना ABC के। ये होगा समीकरण नंबर 2, इस तरीके से। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। देखो ऊपर में कोण बन रहा है, पहले अंदर का लिए थे इसको, मैं नीचे को लिए थे तो ऊपर का दोगुना, अभी अब ऊपर को लिए हैं तब इसके नीचे वाले के दोगुना के बराबर होगा। इस तरीके से कर लेना। अब यहां से सिंपल से आपको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को प्लस कर देना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर करना है तो सिंपल सी बात है, आप लोग यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COA, मैं दोनों को प्लस कर दिया तो उस साइड को भी तो होगा ना, तो कैसा होगा, 2ADC प्लस में 2ABC, इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो ये देखो नीचे की कोण एंगल और ऊपर की एंगल, मतलब पूरे एंगल कितने के बराबर होते हैं, 360, तो यहां पर लिख लेंगे 360 बराबर, ये 2 इसमें कॉमन रहेगा और अंदर में बाकी क्या रहेगा, एंगल, सिर्फ मैं इसको D लिख लेता हूं क्योंकि बीच पे कोण बनता है, आपको पता है, इसको क्या लिख लेता हूं, B, तो प्लस B, इस तरीके से। अब 2 को इस साइड भेज दो क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, एंगल D और एंगल B बस बाकी रहेगा। 2 को भेजोगे तो 360 बटा में कितना आ जाएगा, 360 की बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट कर दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 2 8 16, 2 शून्य, तो ये 2 360 को 2 से जब भाग करोगे कितना आएगा, 180, तो एंगल D प्लस में एंगल B, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहां तक सॉल्व करके लिख सकते, सिद्ध हुआ कि सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। आप आगे भी इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, A और C वाले को आप यहां तक भी रखोगे तब भी चलेगा और आप आगे भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये करना है आपके क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 पर, देखते हैं भाई कि कौन सी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो गोले का हमें आयतन ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे तो आपको लिखना पड़ेगा दिया है करके। क्या दे रखे हैं भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा, ठीक है, आपको पूरा तरीके से लिखना है। कितना दिया है भाई, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको दे रखे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर है करके। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क, इतना काम तो आप करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जब भी मैं आपको बताऊं पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो वैल्यू, तो उसको चूकी कॉन्सेप्ट से बना, चूकी लिख दे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा 4 पाई r का स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहां पर हम लोग कितना लिख लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 154, तो यहां पर लिख लेंगे 154 बराबर 4 पाई r की स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यूज निकालना है, सिंपल सा। तो आप क्या करोगे, r की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सा आप करेंगे क्या, यहां पर 4 की 4 और पाई का मान होता है 22/7 और r को r की घात 2, इस तरह से लेंगे। उस साइड सिर्फ आप किसको रोको, r की घात 2 को बस रोको, बाकी को भेज दो। और कैसे आता है, जो नीचे में रहता है वो ऊपर जाएगा, तो 154 गुणा में हो जाएगा भाई आपका 7, नीचे में 7 ऊपर चले जाएगा, और नीचे में जो भी ऊपर में जो भी है जैसे कि 4 और 22 वो कहां पर आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। इतना काम आपको यहां पर करना है, क्लियर। अब आगे देखो कि आप कर क्या सकते हो, इसको कटाना है, ठीक है, कि किससे किससे इसको चीजों को आप कटा सकते हो। तो r की घात 2, देखो तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, मैं किससे कटा दूं, 2 से तो कटा सकते हो, 2 से कटेगा ही, मैं बड़ा नंबर देता हूं इस 11 से, 11 दूनी 22, फिर ये 11 एक कम 11 4 बाकी, तो 11 चौक 44, तो 14 बार में, तो 14 गुणित 7, नीचे में 4 गुणित 2 बाकी, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे कैसे कट कर सकते हैं इसको, 2 एक कम 2, 2 7 14,
इस तरीके से लिख सकते हो आप। तो 7 गुणित 7 और नीचे में 4 और ये हुआ r की घात 2। तो यहां मुझे किसका मान चाहिए, r की मान चाहिए। तो ये कटने से तो रहा, ये कटेगा तो नहीं, तो सीधा सीधा मैं इसको 7 और 7 तो 49/4 लिख दूंगा। अगर मुझे r की वैल्यू चाहिए, इस r की तो घात को भेजना पड़ेगा, तो ये करड़ी 49/4 हो जाएगा और फाइनली उस r की वैल्यू 7/4 हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए सिंपल से आपको गोले के आयतन में वैल्यू रखना पड़ेगा। अब देखो इसको करना क्या है, गोले की आयतन निकालना है। सिंपल सा गोले के आयतन में रखो। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिखेंगे यहां पर गोले का आयतन। गोले का आयतन की फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। वैल्यू रखते चलो, 4/3 का 4/3 पाई का मान होता है 22/7। आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद अगर r की मान करो बात करें कितना दे रखे 7/4, तो इस तरीके से 7/4 लिखेंगे। पूरे की घात में आप लोग लिखेंगे 3 को, क्योंकि 3 है। 4/3 गुणा में 22/7। अब फिर इसको देखो कितना बार लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 होगा, क्योंकि 4 का मूल 2 होता है, तो यहां पर भी 2 लिखेंगे। तो लिखना है 7/2 गुणित 7/2 गुणित में 7/2, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। ठीक, अब ऊपर नीचे इसको कट करते चलो। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहां से एक 7 कटेगा, एक 7 यहां से कट जाएगा, फिर 2 1 कम 2 और ये 2 दूनी 4। तो क्या क्या बाकी भाई, ऊपर में देखो 2 22 और 7 7 2 ठो 7 बाकी, नीचे में 3 और 2 ठो 2 बाकी, इस तरीके से। अब क्या होगा, तो देखो ये तो कटेगा, 1 2 यहां से कट जाएगा। ठीक है, और 2 1 कम 2 2 11 22 बाकी रहेगा। तो ऊपर में बाकी मेरा 11 गुणित 7 और नीचे में 3 बस बाकी, इस तरीके से। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे पूरी तरीके से, तो 11 और 7 ही 49 और नीचे में 3 हो जाएगा। अब कंप्लीट इसको क्या कर दो, गुणा कर दो इसको 11 और 49 का। तो 11 यानी 99 की 9। ठीक है, हासिल रहा 9, 11 चौक 44। तो 44 में आप ऐसा 9 प्लस कर दो, तो 9 होगा, तो हम बोल सकते वो होगा 53। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हमारा हो जाएगा 53/3, इस तरीके से। तो इसको भाग करोगे, इसको कंप्लीट जब भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 169.66 आएगा इसका। ठीक है, तो कैलकुलेशन जरूर करना, इन चीजों को कट करके जरूर देखना। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन से क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हमारे रहा ये 4 अंक वाले क्वेश्चंस खत्म। अब देखेंगे हमारा सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 6 मार्क्स। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 आप सबको पता है कि वो 5 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं, और 5 अंक वाले क्वेश्चन कौन से पार्ट से आता है, आपके 8 पार्ट से और 13 पार्ट से। बस ये चीजें याद रखो, रणनीति में मैं सब चीजें पूरा बता रखा हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं 15वां नंबर के क्वेश्चंस क्या दिया है भाई। सिंपल सा, हम इसमें आवर्ती वाले क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम साउदी आइस के अथवा में उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आवर्ती के क्वेश्चन इसमें हल करने वाले हैं। आवर्ती के लिए आपको दिया क्या, पी की वैल्यू दे रखे। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता, मतलब पी की वैल्यू यहां पर 150 रुपए, 150 रुपए। ठीक है, कितने प्रतिशत, आर की बात करूं तो वो 5% और समय की बात करूं, एन की जब बात करूं तो वो 2 वर्ष है। तो इसमें देखो बहुत ध्यान से वर्ष को आपको माह में बदल देना है। 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में 24 महीना, तो यहां पर आपको कर देना है 24 माह। क्लियर है, इतना काम आपको करना है, फिर बहुत आसान है। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके में सिखाने वाला हूं। सिंपल से आप लोग यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, सूत्र। ठीक है, कौन सा सूत्र वो भी बता देता हूं। सूत्र है आपका कि ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज बराबर होता है P गुणित R गुणित n+1 पूरे की बटा में 100 गुणित 12 गुणित में 2। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, P गुणित R गुणित n+1 पूरे की बटा में 100 12 और 2, इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, देखो आंसर एकदम परफेक्टली ला के दिखा रहे हैं आपको। P की वैल्यू कितना है भाई, P की वैल्यू यहाँ पर 150 रुपए, तो 150 रुपए लिख देंगे। R की वैल्यू कितना है 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, गुणा n का देखो महीना में बलद्दा वाला को लिखेंगे, आप इसको नहीं लिखेंगे। याद रखना, बहुत से बच्चों का मिस्टेक यही होता है, बलत्ते तो महीना में है लेकिन लिखते 2 ही को है, तो आपको 2 को नहीं लिखना है भाई। देखो यहाँ पर 24 को लिखना है, तो 24, फिर अंदर में 24 प्लस में 1 और नीचे में जो जो नंबर है उसको लिखते चलो। नीचे में क्या क्या आपका 100 है, 12 है और 2। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला रहेगा, ऐसा नहीं कि इसमें 2 साल था इसलिए 2 लिखे, ऐसा नहीं है। वो हर क्वेश्चन में इतना ही लिखोगे आप। क्लियर? हाँ, अब देखो
एक जीरो वाले कटाने वाला काम तो पहले करो, एक एक जीरो कटा और क्या कटा सकते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, सीधी बात। बाकी है उसको लिखो, क्या क्या बाकी है आपका, 15 बाकी, 5 बाकी, 2 बाकी, 24 और 1 जोड़ के कितना बन जाएगा 25। नीचे में क्या क्या बाकी है, नीचे में 10 क्योंकि जीरो कटा, फिर यहां पर 12 तो खत्म है तो सिर्फ बाकी रहा 2। अब कौन कौन, ये दो खत्म, क्लियर है वो तो पहले से। और फिर हमारा यहां से ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। तो अब क्या क्या बाकी रहा भाई, ऊपर में मेरा बाकी है 15 और वहां से 25 और यहां से 2, तो इसका गुणा कर दो 15 और 25 का, तो 15 पंचे 75 की 5 हासी रहेगा 7, फिर 15 दूनी 30 और 7 37, तो 375 बटा में 2, इसको भाग कर दो। कई बच्चों को दिक्कत रहता है, मैं कुछ क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट बताया हूं ना, क्या वीडियोस लंबी ना हो करके हमें कटा के नहीं बताना होता है, ठीक है, हम डायरेक्ट इतना होगा करके कर लेते हैं, उनको भाग करना नहीं आता, तो उन लोग देखो भाग कर देना सिंपल से एकदम, लइका वाला भाग तो आता है ना ऐसा, 375, तो 2 एकम 2, ऐसे 3 में 2 जाएगा तो 1, अब कौन उतरेगा नीचे 7, 2 अट्ठे 16, इस तरीके से लिखोगे, एक बाकी फिर से 17 में 16 जाएगा तो 1, अब कौन उतरेगा 5, तो 2 सत्ते 14, इस तरीके से, एक बाकी छोटा है इसलिए यहां पर पॉइंट, तो यहां पर 0, 2 पंचे 10, तो कितना आया आपका ब्याज, ये सिर्फ ब्याज है ना, तो ब्याज आपका आया 187 रुपए 50 पैसा, इतना आपको बता देना कि ब्याज इतना पड़ा है। लेकिन भाई क्या उसको इतना रुपए बस मिलेगा ना, उसको तो 2 साल तक जो पैसे जमा किए उसको मिलेगा ना, वैसे भी क्वेश्चन में हमें बोल रखे हैं कि उस व्यक्ति को 2 साल में कितना रुपए मिलेगा, तो हम 2 वर्ष बाद मिलने वाली राशि निकाल लेते हैं। सिंपल इस तरह से लिखेंगे, 2 वर्ष बाद मिलने वाली राशि, ठीक है। क्या क्या मिलेगा भाई, जो पैसा जमा किया है पी तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 150 रुपए जमा किया ना, कितने महीने तक वो मिलेगा, जितने भी महीना जमा किए, प्लस में उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इस तरीके से। पी की वैल्यू 150, एन की वैल्यू है 24, प्लस में ब्याज कितना है 187 रुपए 50 पैसा, हम लोग कैलकुलेट किए यहाँ नीचे में, आप लोग देखिए वो भी जस्ट, ठीक है। अब इसको गुणा करोगे तो सीधा सीधा ये बन जाएगा भाई आपका 3600 रुपए, ठीक है, प्लस में 187 रुपए 50 पैसा, और जब इसको फाइनल जब जोड़ोगे तो ये बनेगा 37,807.5, इस तरीके से। इतना आपको बताना है कि हाँ भाई उनको 2 साल में इतना रुपया मिलेगा करके, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, तो वो क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ कॉपी में ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए उस क्वेश्चंस को तो इस बोर्ड में नहीं देखा जा सकता है। अंतर्वृत्त परिवृत्त की क्वेश्चन जो भी आई होगी, हम चलो देख लेते क्या आया है, मैं बता देता हूं। हाँ, अंतर्वृत्त आया है और परिवृत्त आया, दोनों क्वेश्चन है, उसको कॉपी में बनाया जा, सिर्फ कॉपी में परफेक्टली बनाया जा सकता है, तो आप हमारी मेथड जा करके देख सकते हैं, अंतर्वृत्त बाय एकलव्य आरपीएस, परिवृत्त बाय एकलव्य आरपीएस, तो वो आप हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं आपके त्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में सीधा सीधा, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो छोड़ देंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रहेगा हम डेफिनेटली उसको सेट बी में और सी में जरूर कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जो है लास्ट क्वेश्चन देखने वाले, मैं इतना बस को रफ करता हूं, इतना में हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत आसान है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, 6 नंबर की आती है, देखो 6 नंबर के लायक ये है भी नहीं। आपको 18 की बात करूं तो सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, करड़ी 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको सॉल्व करके आपको लाना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो यू ही आएगा, सब चुटके में आएगा, सिंपल सा आपको करना क्या है बच्चों, देखो एकदम लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखे आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा, इस तरीका से। अब इसमें हर का परमेयीकरण करना है, जो भी करड़ी वाला 1 से 2 ही क्वेश्चन है ना, तो उसको देखो करना कैसे, पहले तो जस के तस लिखोगे, है ना, जो दिया है उसको जस के तस लिख लो, जैसे दिया वैसे लिख लिया। परमेयीकरण कैसे होते हैं, यहां पर फोकस करेंगे आप लोग, नीचे में देखो प्लस में है तो परमेयीकरण आपका हो जाता है किसमें, माइनस में। देखो 1 प्लस कॉस है तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में भी लिख दो नीचे में भी लिख दो कि 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां प्लस माइनस में रहता तो वहां प्लस में लिखते, क्लियर, ठीक। फिर बढ़ते हैं आगे भाई। अब गुणा में आपको पता है ना, सब बहुत पहले से हमारी वीडियोस देखते हो तो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है लगभग, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे, तो देखो ये सेम टू सेम है तो कैसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर, लेकिन नीचे तो सेम नहीं है भाई, तो उसको कैसे लिखना है, हाँ ऐसे लिखना है भैया, देख लो 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा करके, इस तरीका से आपको उसको लिख देना है,
ठीक है। अब ऊपर में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से ऊपर को जस की तस लिखते आओ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। नीचे में देखो एक बार ये प्लस में और एक बार माइनस है, तो एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। क्या फॉर्मूला भाई, मैं यहां मिटा के बता देता हूं आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर, सॉरी एक बार ए माइनस बी और एक बार होता है ए प्लस बी। ऐसा एक बार प्लस में और एक बार माइनस, से आगे पीछे कहीं पर भी हो चलेगा, ठीक है। तो तब इतना दिया हुआ था, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही जगह में कितना है, एक, तो एक का वर्ग एक होता है, माइनस बी का वर्ग तो कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीका से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसका ऊपर को कुछ भी नहीं करना है आपको, अभी भी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। नीचे में देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीका से। क्या किया हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में लिखे हैं अपन साइन थीटा, बस और कुछ नहीं। और स्क्वायर था इसलिए यहां देखो इसमें स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतना कर देना। अब देखो ऊपर वाले की भी घात 2 है, नीचे वाले की भी घात 2 है, तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, मिस्टेक हो रही है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और फिर पूरे की घात 2। तो यहां पर घात और ये करड़ी कट जाएगा, तो हमारा बाकी क्या रहा भाई, सिंपल से यहां पर बता देता हूं आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ऐसा बाकी रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट 2 स्टेप बाकी है, सिंपल सा। आपको इस साइन को दोनों के नीचे में लिख देना है, एक बार 1 की बटा में लिखना है और एक बार कॉस के बटा में लिख देना है। कॉस के बटा में लिखोगे तो इस तरीका से होगा। फिर 1 बटा साइन का होता है कितना भाई, कोसेक थीटा, तो यहां पर लिख देना है कोसेक थीटा और उसका होता है कॉट थीटा, इतना। तो ये रहा आपका सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस तरीका से होता है भाई आपका 2022 की सेट ए कंप्लीट, ठीक है। हम जैसे ही आगे और करते जाएंगे क्वेश्चंस, वो धीरे धीरे हमें आसान लगते जाएगा। डेफिनेटली देखना, आप ये 5 साल के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप 70 प्लस लाने के लिए तो देम श्योर हो जाते हो कि आपका आ जाएगा। और इस लेवल के आपको पढ़ाया जा रहा है कि नंबर्स चेंज हो तो आप बना पाओ, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ तक लास्ट तक देखे हो भाई, कमेंट करके जरूर बताना। हम जानना चाहते हैं कि आखिर हम इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग कौन यहाँ लास्ट तक टिके हो, ठीक है। जरूर बताना, स्क्रीनशॉट करके जरूर भेजना, देखते कि कितने लोगों का स्क्रीनशॉट एक्चुअल में इसको सुनने के बाद आता है, ठीक है। तो फिर चलो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।